नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों, महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और ये वीडियो दोस्तों बनाने का सिर्फ मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि कल हमारे पास संभवतः एक दिन का और समय बचा है लिस्ट तैयार होने से पहले। उसके बाद लिस्ट जो है 28 को तैयार हो जानी है, 29 को परीक्षण और 30 को फाइनली प्रकाशन। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6,000 सीट्स जो अभी ओबीसी को मिलने जा रही है, उसमें आप देख रहे होंगे कि फिल्ट्रेशन चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 6,000 को 16,000 तो मान नहीं सकते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं और कई तरह से लोग जानकारी भी अपने हिसाब से प्रोवाइड करा रहे हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है 10, 20, 50 सीट आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि 6,000 का 16,000 होने जा रहा है। तो इसलिए सभी लोग, सबसे निवेदन है, जो 6,000 वाले साथी हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है। और आज देखिए उनका भी समर्थन प्राप्त हो रहा था। हम संघर्ष के साथ ही हम लोग एक साथ संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पर याची लाभ या सिर्फ यहाँ पर शिकायतकर्ता लाभ या फिर सिर्फ ओवरलैपिंग वाले जो सीटें मिल रही हैं एनसीबीसी के द्वारा शिकायत पत्र या अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा। या फिर सिर्फ यहाँ पर ओबीसी को सीटें मिलने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। कम गुणांक वाले ओबीसी के साथी, एससी के साथी, सामान्य वर्ग के भाई बहन हैं, सबको यहाँ पर कुछ न कुछ सीटें प्राप्त हों और ये पूरे पद समायोजित हों 69,000 शिक्षक भर्ती में, ना कि इन 17,000 पदों को सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर के जाए। और अभी दोस्तों, जहाँ तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है धीरे धीरे, कि 97,000 में से ये 17,000 माइनस कर दीजिए आप, तो सरकार जो है 80,000 पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है 17,000 का। नए यूपी टेट वाले अभ्यर्थी भी विरोध कर रहे हैं कि यूपी टेट के बाद हो, तो चुनाव के बाद सरकार शेष पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहती है, तो वहाँ पर अलग विवाद होगा। पहले विज्ञापन जारी करेंगे तो वहाँ पर 17,000 पे लोग मान नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, और ऑलरेडी इन सीटों की मांग 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रही है कि इन सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना है कि सरकार जो है इन पदों को 69,000 के 90-97 पास अभ्यर्थियों से ही समायोजित करेगी और सभी वर्ग को कुछ न कुछ सीटें प्राप्त होंगी और आरक्षण कोटे की भी सीटें भरी जाएंगी। तो पहले दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है, 69,000 22,000 जो सीट का धरना चल रहा है, उसमें जो अभ्यर्थी कल गिरफ्तार किए गए थे मुख्यमंत्री जी का काफिला रोकते समय इकाना स्टेडियम, जब मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम कल किया गया था उनके द्वारा 1,60,000 प्लस 40,000। तो उस समय जितने भी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे उन सभी की रिहाई आज शाम तक हो चुकी है। तो एक तो दोस्तों हमारे लिए अच्छी खबर है, कम से कम यहाँ पर सरकार जो है हमारे सामने झुक रही है। उन्हें पता है कि हमारी मांग सही थी, हमें कोई शौक नहीं था आपके काफिले को रोकने का, या फिर इस इतनी ठंड में हम लोग परेशान होते रहें। और लगातार दोस्तों अभी भी मुद्दा बिल्कुल जस का तस बना हुआ है। 22,000 पदों के मुद्दे पर कोई भी समाधान अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और जो समाधान दिया गया है उनके द्वारा मात्र कुछ सीटें दी गई हैं ओबीसी आरक्षण ओवरलैपिंग में, जो सीटें कह सकते हैं कि अनियमितता के आधार पर, एनसीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर। बाकी पदों को समायोजित, अभी एक भी पदों को समायोजित नहीं किया गया कहीं से भी। और पिछले वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों बता चुके हैं कि जितने भी हमारे एससी के भाई हो, सामान्य वर्ग के भाई हो या फिर ओबीसी के कम गुणांक वाले भाई हो, 63 तक, मेरे हिसाब से 63 तक सभी लोग आ जाएं, ठीक है। एससी में तो लगभग सबका हो जाएगा अगर सीटें समायोजित होती हैं। तो सामान्य में भी 63 तक, 64 तक, 64 तक तो बिल्कुल 100% है उम्मीद, 63 तक भी, कि जहाँ तक जब पद समायोजित होंगे तो वहाँ पर चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप दोनों ही दोस्तों, धरना 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का है, अलग अलग मुद्दों को आधार मानते हुए, लेकिन सबका एक ही मांग है कि पदों को समायोजित किया जाए। और इसके लिए दोस्तों आवश्यक है आप सभी का भारी से भारी संख्या में समर्थन, सहयोग, प्रत्यक्ष उपस्थिति लखनऊ की धरती पर। चाहे दोस्तों इको गार्डन की बात कर लें या फिर जहाँ भी हमारा धरना हो। 22,000 का धरना SC/ERT पर, और आज जैसे हम लोग घेराव कर रहे थे, फिर इको गार्डन आ गए आरक्षण मुद्दे वाले, जहाँ पर भी उपस्थित हो दोस्तों, वहाँ पर आकर के आप लोग प्लीज़ ज़रूर सभी साथी सहयोग करें। और जो भी देखिए हमारे कुछ भाई बहन कहीं से भी दोस्तों, हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम सबको ले करके चल रहे थे प्रारंभ से, तो आज भी दोस्तों सबको एक साथ लेकर के ही चलेंगे आगे भी। और कहीं से भी दोस्तों ये बिल्कुल भी मांग नहीं है कि 6,000 की सीटों पर पहले लिस्ट जारी ना हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 17,000 पद भी समायोजित हो। और दोस्तों हमने आपसे ये भी कहा था कि जो 6210 सीटें संभवतः हैं, जो कि 68,500 में समायोजित की गई थी 72,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के, तो दोस्तों अभी वे सीटें जब आई थी 68,500 में, तो 68,500 की उतनी सीटें और बचनी चाहिए। तो वे सीटें दोस्तों संभवतः मैंने कहा था कि लगभग 5,000 प्लस सीटें अभी बचनी चाहिए, ये 23,000 पद समायोजन के बाद।
जिसमें 6000 ऑलरेडी मिल चुका है 69,000 में, और 17,000 की मांग जारी है। ये 5000 पद दोस्तों अभी देखेंगे आंसर की वाला प्रकरण है, जहाँ पर कल मीटिंग होने वाली है, और उसमें भी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी, जहाँ पर न्यायालय के आदेश के अनुसार सीधे सीधे वहाँ पर उनकी जो है लिस्ट जारी करके, या कह सकते हैं कि उनसे जिला आवंटन, जिला वरीयता फॉर्म भरवा करके उनकी लिस्ट जारी करके उनकी काउंसलिंग करवानी है। कोई मेरिट नहीं बननी है, लेकिन एक जिला प्रेफरेंस का फॉर्म भरवाया जा सकता है। तो ये भी साथियों यहाँ पर एक प्रकरण है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका ध्यान न गया हो, और हमने इसकी जस्ट पिछले वाले वीडियो के माध्यम से भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रखने का प्रयास किया था कि अभी इन 23,000 पदों के अलावा भी सरकार के पास लगभग 5,000 प्लस सीटें हो सकती हैं, जो कि हालांकि हम उन्हें 1,37,000 की नहीं मानेंगे। जो सीटें अलग से समायोजित की गई हैं, हालांकि वो सीटें अब आ गई हैं 68,500 में, यानी 1,37,000 भर्ती का पार्ट बन गई हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वे सीटें 1,37,000 का पार्ट नहीं है। इसी वजह से सरकार ने उन सीटों को यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट आउट नहीं किया है, और इसी वजह से दोस्तों हम उन सीटों को मान भी नहीं रहे, लेकिन सरकार के पास कहीं ना कहीं सलूशन निकालने का प्रयास कर रही हो। ये अच्छी बात है दोस्तों हम लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो आंसर की वाले प्रकरण में अभ्यर्थियों को भी अगर यहीं से सीटें देने लग जाते तो कम से कम 2-3 हज़ार 4,000 सीटें और माइनस हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 6,000 के अलावा अगर ये 70,000 सीटें और समायोजित हो जाती हैं, ठीक है, सरकार कोई भी बीच का रास्ता निकाल करके भी समायोजन कर सकती है, ताकि दोस्तों यहाँ पर सभी वर्ग को फ़ायदा मिले, सभी वर्ग का फ़ायदा हो। और 65.50 यह बहुत आएगा दोस्तों मेरिट 65 तक 6,000 पदों के सापेक्ष। इसलिए दोस्तों मेरा यही आप सभी से सजेशन है, निवेदन है कि जो भी 65.50 से नीचे वाले अभ्यर्थी हों और जो इससे ऊपर वाले भी हों, आपको भी बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। नीचे वाले ज़रूर जो है दोस्तों कल आप लोग पहुंचिए लखनऊ की धरती पर, और जितने भी हमारे बाइज़ा समर्थक भाई बहनों सब लोग, ठीक है, सबकी मांग वही है सीटों को समायोजित करना। तो कल का दिन दोस्तों हमारे लिए संभवतः अंतिम दिन हो सकता है संघर्ष का, हो सकता है परसों जो है लिस्ट बन करके तैयार ही कर दी जाए सरकार की तरफ से, या एनआईसी के द्वारा लिस्ट तैयार हो जाए, और उसके बाद जो है विभाग को मिलते ही 29 तारीख को परीक्षण के उपरांत जो है उसके बाद विभाग जो है 30 तारीख को शासनादेश या शासन की अनुमति के बाद उसको प्रकाशन भी कर दें। फिर 3 से 5 तक काउंसलिंग चलेगी उनको। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी देखिए कोशिश चलती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं बीच में और जो कई तरह की दोस्तों मेरे हिसाब से उसमें चीज़ें सही भी लोग नहीं बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, हम इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाएंगे। सरकार जो भी यहाँ पर चीज़ें कर रही होगी दोस्तों विधिक राय लेने के बाद ही कर रही होगी। यहाँ पर दोस्तों जो सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है वो दोस्तों यह हो सकती है कि सरकार यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उनके पास पहले से अविज्ञापित पद है प्लस खाली जो पद हो रहे हैं उन पदों को जोड़ करके लगभग 80,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दें। लेकिन जो 17,000 पद है दोस्तों इनको 69,000 में ही समायोजित किया जाए, हर हाल में कैसे भी किया जाए, लेकिन 69,000 में ही समायोजित किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो कल आप सभी जितने भी अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों आप आ सकते हैं, लखनऊ की धरती पर आने का ज़रूर प्रयास करें। कल हमारा जो संघर्ष है दोस्तों कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर के आए। इसी उम्मीद के साथ कल सुबह फिर से मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।